ये मतलब अच्छा मुस्तफा भाई, ये आपने ये सारी बातें मुझे याद है 2016 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी, और इसी के बाद आपने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। आपने फिर पीएसपी फॉर्म की और उसके बाद सारी चीज़ें पीएसपी में आप देखते रहे और इसी स्टांस के साथ आप आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त अगर आप लोगों में बात करें ना, अगर आप ग्राउंड रियलिटी या थोड़ा सा ज़रा कॉमन ग्राउंड की तरफ जाएँ और लोगों से पूछें, तो उनका आपके बारे में फिलहाल ये कहना होगा कि यार जब इन्होंने पीएसपी स्टार्ट की और एक मोटिव के साथ स्टार्ट की, और मुहाजिर के लिए जाहिर है वो उन्होंने उनके कंसर्न्स को वॉइस करना था, सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा आके आप एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मिल जाना, उसी जमात को जिसको आप 2016 में पता नहीं क्या क्या कुछ आप कह चुके थे, लेबल कर चुके थे कि तो इनकी जमात है, फलाने की जमात है। बेशक आपने नेशनल कॉज के लिए शायद ये बात की हो कि भाई अब अगर हम बड़ी तादाद में आगे जाएंगे तो हमारे लिए शायद इनको बैटल करना आसान होगा जो मौजूदा कुव्वत है, लेकिन आपका अपना स्टांस तो वही रह गया ना पीछे। अभी मैं देख रहा हूँ आपके झंडा पीएसपी का नजर भी नहीं आ रहा, उसका खाली है। हम एमक्यूएम मुनाफिक लोग थोड़ी हैं, इसलिए एमक्यूएम असली झंडा यहाँ नहीं है, तो एमक्यूएम का भी झंडा नहीं है। लग जाएगा ना, लग जाएगी। ऑफिस हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम तो इस ऑफिस को इस्तेमाल नहीं करते, हम तो ये आप लोगों की मीटिंग के लिए, वरना ये ऑफिस सन्नाटा थोड़ी होता है यहाँ पे। ये ऑफिस तो जो है वो हम तो ये आपसे, चूंकि आपको वहाँ पे आते हुए जहमत होती है, वहाँ पे जगह नहीं है, तो हमने चूंकि जो है आपके कंफर्ट लेवल को देखते हुए हमने यहाँ पर इस ऑफिस में, ऑफिस ऑफिशियल इस्तेमाल होता नहीं है। तो पीएसपी का नजरिया क्या खत्म हो गया है? मैं आपको बता दूं, देखिए जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं लोगों की वजह से तो हमने एमक्यूएम ज्वाइन की है। आप कहेंगे अजीब बात है क्या? जब मैं पीएसपी में बकौल उनके आज के उनके तस्दीक के मुताबिक कि भाई अभी मैंने गलत काम कर दिया, पहले सही काम कर रहा था पीएसपी में जब था, तो जब मैं सही काम कर रहा था तो वो क्या मेरे साथ आकर खड़े हो गए? जवाब है नहीं। जो मेरे साथ खड़ा था 7 सालों से उसको तो तकलीफ नहीं है, एक आदमी डिफेक्ट नहीं हुआ। वो आदमी जो 7 सालों में अगर मैं सही काम कर रहा था तो भाई कौन को मेरे साथ खड़े हो जाना चाहिए था, है? नहीं खड़े हुए, तो आज उनका ये तजिया करना बनता है मुझे। मैं तो उस आदमी की कंसर्न्स के ऊपर मैं कंसर्न होऊंगा कि जिसने 7 साल मेरे इस नजरिए के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ। उनमें से एक आदमी भी मुझसे छोड़कर नहीं गया मुझे, क्योंकि उसको मिनट टू मिनट सारी चीजें ब्रीफ्ड हैं। वो मुझे अंदर से जानता है, मुझे बाहर से जानता है, मेरी सुबह जानता है, मेरी शाम जानता है, मेरी नीयत जानता है, मेरे एक्शन जानता है। वो आदमी बिल्कुल पहले से ज्यादा कमिटेड है। लेकिन ये तबका है जो आप, वो पहले भी कमेंट कर रहा था, उसने पहले भी नहीं मानी बात, वो अभी नहीं मान रहा, तो उसको सेटिस्फाई करना मेरा काम ही नहीं है। मेरा जवाब है कि भाई तुम्हारी वजह से तो जो मैंने काम किया है, जब मैं अच्छा काम कर रहा था तो मेरे साथ आकर खड़े हो गए क्या? तो अब आपको तो ये वाली परेशानी होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने लार्जर इंटरेस्ट के लिए की बात नहीं है। देखो हर मैंने तो किसी बात पे अपोलोजेटिक नहीं हुआ हूँ कि भाई मैंने ये बड़ा गलत काम कर दिया था। मैंने तो ओन किया नेशनल टीवी पे बैठकर कि मैं अपने एक एक लफ्ज को एक एक जुमले को ओन करता हूँ। हर चैनल पे पड़े होकर मुझसे पूछा गया, दिखाया गया, मैंने कहाँ बोला है। आज भी उस पे मैं कायम हूँ जो मैंने बात की है, कोई बात गलत नहीं की, सारी बात सही है। आज सिचुएशन 7 सालों में ये हो गई है कि या तो एमक्यूएम वाइप आउट हो जाती या हम खत्म हो जाते। ना हम वाइप आउट हुए, ना एमक्यूएम वाइप आउट हुई। और इस बीच में डेफिनेटली ये शहर जो है वो बड़ा चंक जो है वो मुहाजिरों के मैंडेट का है। मुहाजिर हमारी और एमक्यूएम की वजह से स्प्लिट हो गया और कुछ जो है वो खामोश बैठे। इस बीच में पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये ख्वाब देखना शुरू हो गई अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि वो इस स्प्लिट का फायदा उठाएंगे। हम मुहाजिरों को पूरी कंप्लीट समझा नहीं सके, नहीं समझ में आई उनकी बात, सारी बातें मान के कहते थे बेटा एक हो जाओ, बेटा एक हो जाओ, सब अच्छा बुरा सब समझा लिया, फिर कहते। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस चीज के जानने के बावजूद कि सब सही कह रहे हैं हम, लेकिन वो कहते थे कि जो है वो एक वो तबका। दूसरा तबका है जो उस पर खामोश हो गया, चीज हो गई। एक वो तबका जो हमारे पास आ गया और एक तबका जो कि एमक्यूएम के साथ जुड़ा रह गया। इस पूरी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी को ये फायदा हो रहा था और ये प्लान करते कि हमारे पास चूंकि ताकत है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे हम इस कराची के मेन में अपना बहुत बड़ा चंक ले लेंगे इस स्प्लिट की वजह से। वो अगर होता और वो अगर हो तो वो इससे ज्यादा डिजास्टर्स है, बहुत बड़ा डिजास्टर है कि जो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो तो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो नहीं सकते ना। तो अगर वो हो जाएगा इस हमारे, तो कल को लोग इस वाली बात का भी हमें ब्लेम देते। तो फिर हमने अपनी अना को, अपनी बात को नीचे करके, अपनी बात को कम करके, अपनी अना को ठेस पहुंचाकर, अपने आप को पीछे रखकर हमने इस इंटरेस्ट में ये वाली बात की कि शहर का नुकसान नहीं होना चाहिए, 3 करोड़ लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमने ये मर्जर किया और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बगैर शर्त के मर्जर किया और बहुत सारी चीज़ों पे, जगहों पे सब्र करके बहुत सारी चीज़ें की। अब तो खैर 60 दिन 62 दिन हो गए, लेकिन डेफिनेटली हमने बहुत सारी चीज़ों पे तो मैं इसका जवाब
जवाब जो है जो आप कह रहे हैं उसका जवाब ये है, तो जिन लोगों का ये एतराज़ है उन लोगों का एतराज़ जो है वो इसलिए नहीं बनता कि वो कल को मेरे साथ मेरे पहले वाले काम की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो पहले भी मुझ पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो अब भी मुझ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भाई या तो मैं पहले सही था या अब सही हूँ, तो ये है। अच्छा, इस स्प्लिट का फायदा लेकिन एक और जमात को भी जो हुआ ना, जब दूसरी बड़ी जमात टीएनपी की सूरत में बन के कराची के सामने आई, और आपने देखा पिछले इलेक्शन में जो, और अभी भी शायद उसके बाद दोबारा अपनी एक्टिविटी वो करें, बेशक उसके पीछे शायद किसी का हाथ हो जो हो, लेकिन इस स्प्लिट का फायदा उस पार्टी को जरूर पहुंचा। तो आपको लगता है कि एमएनके को दोबारा से उस पोजीशन पे आना, जबकि उसके पास अब टीएनपी की सूरत में भी एक ऑपोनेंट मौजूद है और उसको टेक ओवर करना ये उसके लिए चैलेंज हो सकता है? देखो लांडी के इलेक्शन में जिस वक्त हम पर फायरिंग हुई थी पीएलपी के पास से, और मुझे भी गोली लगी, मेरे साथ भी एक शहीद हुआ और मेरे सेंट्रल कैबिनेट के लोगों को गोलियां पार हुई, उस एपिसोड के बाद तो जो है वो मैं कोई एक्टिविटी नहीं देखता, और बहुत ज़्यादा वहाँ से लेकर जहाँ के वो हैं और यहाँ तक सब चीज़ें बहुत डाउन हुई हैं, और मैं इसके आगे बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर जो है वो नहीं देखता, और मुझे तो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। मतलब इस इलेक्शन में आपको लग रहा है मुझे बिल्कुल